देवर जी कितना उषा के साथ रोमांटिक बातें करते हैं और एक तुम हो जिसे मेरी पड़ी ही नहीं है। हो गया तुम्हारा, अब अकेला छोड़ दो मुझे। राहुल निशा को बहुत पैसे देता था सिवाय टाइम के, इसलिए वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रोज शॉपिंग करती और अलग अलग वैरायटी का खाना ऑर्डर करती थी। एक दिन, अरे ये नया ऑर्डर किसका आ गया? अभी तो पिज्जा आया था। अरे ये मेरा है, लाओ उषा, इसमें सुंदर सी साड़ी है, बहुत कम पीस बने हैं इसके। अच्छा हुआ मैंने जल्दी ऑर्डर कर ली, पूरे 1 लाख की है। 1 लाख? जीजा जी कितने अच्छे हैं, निशा पर कितने पैसे उड़ाते हैं। और एक वो मेरा पति है जो मुझे चवन्नी भी नहीं देता। असली मजे तो निशा के हैं। मोहित उषा को बहुत टाइम देता था लेकिन पैसे कम देता। करते हैं और एक तुम हो जिसे मेरी पड़ी ही नहीं है। हो गया तुम्हारा, अब अकेला छोड़ दो मुझे। राहुल निशा को बहुत पैसे देता था सिवाय टाइम के, इसलिए वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रोज शॉपिंग करती और अलग अलग वैरायटी का खाना ऑर्डर करती थी। एक दिन, अरे ये नया ऑर्डर किसका आ गया? अभी तो पिज्जा आया था। अरे ये मेरा है, लाओ उषा, इसमें सुंदर सी साड़ी है, बहुत कम पीस बने हैं इसके। अच्छा हुआ मैंने जल्दी ऑर्डर कर ली, पूरे 1 लाख की है। 1 लाख? जीजा जी कितने अच्छे हैं, निशा पर कितने पैसे उड़ाते हैं। और एक वो मेरा पति है जो मुझे चवन्नी भी नहीं देता। असली मजे तो निशा के हैं। मोहित उषा को बहुत टाइम देता था लेकिन पैसे कम देता था, जिसे वो परेशान रहती है और अपनी बहन के ऐशो आराम को देखकर चिढ़ती है। अगले दिन निशा उषा को अपना कीमती हार दिखाती है, जिसे देखकर नकली खुशी से उषा कहती है, वाह दीदी, आपका हार तो बहुत सुंदर है। जीजा जी आपको कितना प्यार करते हैं। कभी आप बाहर का चटपटा खाना खाती हो, कभी महंगी साड़ी पहनती हो। ये तो मुझे पैसे देते ही नहीं है कि मैं शॉपिंग कर पाऊं। मेरे पति इतना ज्यादा कमाते नहीं हैं। तो क्या हुआ, कम से कम देवर जी तुझे इतनी अटेंशन तो देते हैं। ये तो मेरे पास न बैठते हैं न बातें करते हैं। क्या फायदा अकेले खाने पीने और शॉपिंग करने का। मैं परेशान हूँ। खुश तो तू है। नहीं बहन, मैं नहीं, तू खुश है। नहीं तू है, नहीं तू है। दोनों जुड़वा बहनें आपस में लड़ने लगती हैं तो सास आकर डांटती है, ये क्या तुम दोनों लड़ रही हो उषा निशा? माँ जी मैं निशा नहीं उषा हूँ। माँ जी मैं उषा नहीं निशा हूँ। हाँ वही वही, ये क्या भेड़ बकरी की तरह लड़े जा रही हो? क्या हो गया तुम्हें? वही माँ जी जो हमारे पति नहीं समझ रहे हैं। मतलब ये कि माँ जी राहुल जी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते। अकेले कोई कैसे खा भी सकता है, शॉपिंग कर सकता है। खुश तो ये है। नहीं माँ जी, मैं नहीं, निशा खुश है। मेरे पति जो इतना कमाते भी नहीं है, कम से कम निशा को जीजा जी पैसे देकर इसकी सारी ख्वाहिश पूरी तो करते हैं। इनकी तो सैलरी भी आधी है, मेरे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। दूसरों की खुशी तो सबको अच्छी लगती है, जिस पर बीतती है वही जानता है। तुम दोनों को लग रहा है कि दूसरी बहन का पति उसे ज्यादा खुश रख रहा है, तो चलो एक काम करो, तुम दोनों की शक्ल भी एक जैसी है। मेरे दोनों बेटे तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तुम दोनों अपने अपने पति एक्सचेंज कर लो, सिर्फ एक दिन के लिए, और ज्यादा नजदीक मत जाना एक दूसरे के पति के, और वो सब जीना जो तुम चाहती हो। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर दोनों जुड़वा बहनें अगले दिन एक दूसरे के कमरे में पतियों के सामने आती हैं। ज, 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 जी 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 मम्मा, मेरा मतलब सुनिए, आप खाने में क्या खाएंगे? हे भगवान, कहीं जीजा जी ने मेरे मुंह से जीजा शब्द सुन तो नहीं लिया? क्या बात है निशा, आज तुम इतना घबरा क्यों रही हो और खाने का पूछ रही हो? हाँ, आज तुमने बाहर डिनर पर जाने की बात नहीं की। अब वो नहीं, आप मेरी बात सुनते नहीं हैं, इसलिए बोला नहीं मैंने। मुझे शॉपिंग करनी है, पैसे चाहिए, दीजिए, और आप भी मेरे साथ चलेंगे? अरे तुम्हें कितनी बार एक ही बात बोलूं, पैसे जितना चाहिए उतना ले लो, लेकिन मेरे से कहीं आने जाने की बात मत करो। आई एम बिजी पर्सन। हे भगवान, जीजा जी दीदी को ऐसे भी डांटते होंगे, मैंने सोचा नहीं था। इनसे अच्छे तो मेरे पति हैं जो मुझे इज्जत देते हैं और प्यार से बात करते हैं। राहुल उषा को निशा समझ के हाथ में पैसों की गड्डी रख देता है, जिसे देख उषा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मोहित निशा को उषा समझकर गुलाब का फूल देता है। उषा,
मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए छोटे मोटे गिफ्ट ले आता हूँ। कभी फूल, कभी गजरा, कभी टॉफियां। मैं जानता हूँ भाभी की तरह तुम्हारा मन भी करता है कि तुम महंगी महंगी साड़ी, मेकअप खरीदो, रेस्टोरेंट पर खाना खाओ। जब मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी ना, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, तुम्हारी सारी विश पूरी करूंगा। हाँ मोहित। क्या हुआ? रोज तुम मेरे सारी गिफ्ट लेती हो, आज ना मेरा हाथ पकड़ा और ना ही ये गुलाब लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उषा को कितना खुशनसीब समझा, पर वो भी तो दीवर जी के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज कर रही है, जबकि मैं कितनी खुश हूँ। मेरी सारी ख्वाहिश तो पूरी होती है। दोनों बहनों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने कमरे से निकलकर एक दूसरे के पास आती है कि दोनों का सिर टकरा जाता है। निशा, मुझसे गलती हो गई, मैं समझती हूँ। तू भी कितना कॉम्प्रोमाइज करती है, और मुझे भी पता चल गया कि तू भी खुश नहीं है। तेरा भी शॉपिंग करने का मन करता है, अतरंगी खाना खाने का मन करता है। देखा, आ गई ना दोनों जुड़वा बहनों को अकल। इसीलिए बोलते हैं कि किसी को दूर से खुश देख ज्यादा ना जलना चाहिए, ना बराबरी करनी चाहिए, क्योंकि किसी पर क्या बीतती है ये कोई नहीं समझ सकता। तुम मेरे दोनों बेटों को समय दो, वो खुद तुम्हारे बारे में सोचकर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने। दोनों बहनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सास को गले लगा लेती है। वहीं सास के द्वारा समझाने पर दोनों के पतियों को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ करना उषा, मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें एक हंसी खुशी जिंदगी दूंगा। निशा, मुझे माफ कर दो, मैं काम के चक्कर में कभी तुम पर ध्यान ही नहीं दे पाया। पैसे जरूरी है, पर अपनी बीवी और परिवार से ज्यादा नहीं। अब से मैं भी तुम्हें टाइम दिया करूंगा। दोनों ही बहनें अपने अपने पतियों को गले लगाती हैं। और इस तरह उषा निशा के पतियों को अब अकल आ चुकी थी। वहीं दोनों बहनें भी ये समझ चुकी थी कि जिसके पास जितना है उसे उसी में